जैसा बोला जाता है जो वचन से बोला जाता है दीजिए प्रभु जो वचन से आज खड़े राजा यीशु में सबके रोज के साथ उस सभी को अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु राजा ताकि प्रभु मसीह आज जो वचन हम सुनते प्रभु राजा वो वचन प्रभु राजा बहुतायत से प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करते आपसे प्रार्थना विनती करता हूं रास्ते में प्रभु मसीह हर रुकावट से बचा कर मुझे आप आपने अब तक हम सबको सुरक्षित रखा संभाला मसीह मतलब अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करता है मैं आपको बता अपने पाप को छुपा रहा है क्या ये धन है वे मनुष्य इसके अधर्म का युवा ना देखा दे और इसकी आत्मा में कपट होती है अंदर से कुछ दिखते हैं और बाहर से कुछ दिखते हैं हमें अंदर है वैसे बाहर होना है बाहर ऐसे अंदर होना है हमें अपनी आत्मा में कुछ कपट ना थोड़ा भी कपट है तो परमेश्वर के सामने हम पापी ठहरे जाते हैं जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई जब दाऊद चुप रहा तब अपने पाप के कारण चुप रहा स्वीकार नहीं कर रहा था परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार नहीं कर रहा था तब दाऊद की हड्डियां नहीं पिघल रहा था मरी बन पिघल रहा था वो उसकी हड्डियां पिघल वो खराब कर थक चुका था क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरह झूठी काल से घाट बच गई जब परमेश्वर पाप के कारण हम दबे रहते हैं तो हम टूट जाते हैं घाट जाते हैं जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं लोगों के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट किया तो
अपने पाप को नहीं छिपाया और यहोवा के सामने अपराधों को मारा। परमेश्वर दाऊद ने अपने परमेश्वर के सामने पापों को माना, अपराधों को स्वीकार किया, तब तूने पापों को क्षमा किया। परमेश्वर ने जब उसके पाप से उसने पाप में परमेश्वर ने उसके क्षमा किया, आदम को क्षमा किया। इस कारण हर वक्त तुझे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और हर वक्त ऐसे समय प्रार्थना करे, हर समय प्रार्थना परमेश्वर रक्षा करता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उसके वक्त प्रार्थना पहुंचेगी। जल में नदी में होकर तू चल सकेगा, तू नदी से दौड़ सकेगी। आग में होकर आग जलाएगी तो जला ना सकेगी। तो हमें परमेश्वर हर समय हमें रक्षा करता है, बचाता है। जब हम नदी में डूबेंगे तो हमें डुबा नहीं सकेगी नदी। तो परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है। हमें हर समय प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर समय रक्षा करता है। परमेश्वर तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे स्थान है, छिपने का स्थान। जब परमेश्वर के पंखों में छुपे और संकट से हमारे परमेश्वर रक्षा करता है। और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के पीछे घेर लेता है। तो परमेश्वर की छुटकारे की पीठ है, परमेश्वर हमें घेर लेता अपनी पीठों से। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरे गौर करूंगा। परमेश्वर ने पाप को माना, स्वीकार किया और परमेश्वर के आगे रख दिया। तो पवित्र आत्मा दाऊद से बात करने लगी कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और मार्ग दिखाऊंगा और तुझे रास्ते में अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समृद्धि करूंगा, और परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और परमेश्वर समृद्धि देगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। हमें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना है। उनकी लगाम और रास रोकनी पड़ती है। जो घोड़े और खच्चर की हमें जानवर ऐसे नहीं बनना है। उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, रास से रोकनी पड़ती है उनकी, और नहीं तो वे बस में नहीं आते। वो जानवर खच्चर घोड़ा वो नहीं बस में आते, उनकी लगाम रास में है वो बस में नहीं आते। हमें किसके वजह से बस में रहना है? परमेश्वर के। हमें किसी इंसान के मनुष्य के बस में नहीं रहना है, हमें परमेश्वर की बस में रहना है। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह से गिरेगा। मतलब हम पीड़ा में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमें अपनी करुणा से घेरा रखेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंद और मंगल हो। जितने भी धर्मी हैं वे यहोवा के कारण आनंद होंगे, परमेश्वर के कारण आनंद होंगे और मंगल होंगे। हे सब सीधे मन वालों आनंद देगा। जितने भी सीधे लोग हैं उतने और मन से आनंद करें, उनकी जय जयकार करें। तो कोई बदला बच्चे से खेलना वो बदलिए कि लीली से खेलता बाकी आँख में लगी तो आँख से बहुत पूछा फिर आँख बाकी बच गई। हम सबको धन्यवाद जो बाकी आँख बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के लिए, बहुत धन्यवाद। और हम प्रभु से प्रार्थना, मेरी परमेश्वर प्रार्थना करते रहे पूरी साथ। हे परमेश्वर हम पूरी साथ, हम पूरी फैमिली के साथ और पूरी कलीसिया के साथ हम चर्च में हम सही सलामत सारी साल में अच्छे से पाएँ, और अगले साल में 25वीं साल में अच्छे से करके सोना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ और पूरी अपनी कलीसिया की समिति के साथ हमने इस करी प्रार्थना करी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम कलीसिया के साथ में फैमिली के साथ में धन्यवाद देती हूँ। हम सही मेरी दवाई मुझे लेकर मेरी काफ़ी कई दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैं जितना ज़्यादा प्रार्थना करी उतना ज़्यादा मेरी तबीयत खराब होगी। मैं कहीं प्रभु क्या बात है, पता नहीं क्या दिक्कत है, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई है या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, इतनी अपनी तबीयत खराब हो रही है। मैं यहाँ से लगातार मेरी बहुत ज़्यादा हालत खराब, दवाई खा रही लेकिन उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सोमवार को जब विसर्जन लेकर प्रार्थना की तो मैं वहाँ प्रार्थना में गई। मेरी बोली आजा मन सही हो जाएगा, प्रार्थना में बैठेगी। मन का ठीक है। फिर मैं शाम को घर अपने गई तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रो के मैंने प्रभु से प्रार्थना में, प्रभु मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी गुनाह हुआ, प्रभु उसे तू क्षमा कर और मुझे तू चंगाई दे। प्रभु मैं तेरे भवन में आके तेरी महिमा स्तुति अच्छे से करना चाहती हूँ, ना कि मैं बीमारी में यही सोचती रहूँ मेरी तबीयत खराब है और मैं प्रार्थना कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। मैं चिंता बीमारी में न लगी, सिर्फ तुझ पर मुझे विश्वास है, तू मुझे चंगाई दे। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने मुझे दिन प्रतिदिन चंगाई दी है और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दवाई तो खा रही लेकिन प्रभु ने मुझे विश्वास है कि प्रभु तू चंगा करने वाला है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे दवाई और है मेरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना आती है जो गरीब परिवार से जो बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए।
तो इसमें छवि के साथ मुझे बताया था कि भाभी वो ऐसी योजना आती है, तो जो बच्चे गरीब होते हैं, जो बड़े अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, तो उनका एडमिशन फ्री में वहाँ हो जाता है। मैंने कहा अच्छा सर जी, तो बोले हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिसंबर से फॉर्म भरेंगे। तो हमने जब नहीं डाला था, तो हमने ऐसे 17-18 तारीख में डाला फॉर्म। हम तो विश्वास नहीं था मुझे, मैं प्रार्थना करके तो गई थी, मैंने खुदा मैं दे रही हूँ और यदि तेरी इच्छा होगी तो आ जाएगा। तो लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी बेटी का होली चाइल्ड में नाम आ गया। ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम 24 तारीख को प्रार्थना में और सुबह 6 बजे सर ने फोन करके बोला भाभी हमारा का नाम आ गया। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु सच में तू जो भी मन में तूने जो योजनाएं बनाई है अपने बच्चों की, वो सब लाभ किया, हानि की नहीं। तो इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। जो अब अभी प्रार्थना हो रही थी, तो मैं आत्मिकता परमेश्वर से बात कर रहा था। प्रभु मुझे दिखा रहा, मैं बहुत सीरियस होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर आ रही है और एकदम ऐसा लगा कि मुझे किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, और जब हाथ रखा तो मेरा पूरा शरीर झिंझन आ गया और मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है। तो प्रभु ने एक आवाज़ आई मेरे अंदर, कह रहा परमेश्वर आने वाले नए वर्ष में तुम्हारे जीवन में बड़े अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। और परमेश्वर ने मुझे इस वर्ष में, शैतान ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्या को लेकर आया, कभी किसी को परेशान, कभी किसी को परेशान, कभी कुछ, मतलब इतनी समस्याएं मेरे जीवन में, इतनी समस्याएं कि शायद मैं सोचे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं क्या रहा, बना रहा और उससे महिमा स्तुति करते रहा और उसने मुझे जीत दिलाई। और आज हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं और परमेश्वर का इस बात से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाला और परमेश्वर ने अच्छा किया। यहाँ पर हमें पता था एक दृष्टांत किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, और चेले से पूछ रहे थे कि ये जो अंधा है ये क्यों अंधा है? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ना तो इसने पाप किया ना इसके पाप किया। क्योंकि अंधा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और कब तक खत्म करना है? दिन ही दिन। पढ़ो से ध्यान से, प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है। 4 और 5 आयत को जरा पढ़ें ध्यान से। जिसने मुझे भेजा है मुझे उसके काम को दिन ही दिन में खत्म करना अवश्य है। क्योंकि अगर रात आ गई, अंधेरा आ गया, तो हम उसके काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अगर वापस अगर हम 2024 को देखते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हम क्या है, आलस की वजह से, कई बार और समस्याओं की वजह से, कई बार इधर उधर जाने की वजह से जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए। और बाद में क्या, ये दिन जो है बीता जा रहा है। अभी केवल 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, खत्म साल। लेकिन बाद में पछताएंगे, कह रहे हमने ये करना था इस साल में, हम कर ही नहीं पाए। इवन जब आप ध्यान दें, प्रभु ने हर बार आपको मौका दिया है, लेकिन कई बार आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। प्रभु ने आपको जगाया, पर तो आप नहीं जागी, प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं दिए, समय नहीं दिया। जिन दिनों में आपके जीवन में खुशियां आनी थी, ये अंधा व्यक्ति जो है इस तलाश में था कि उसको क्या मिल जाए, ज्योति मिल जाए, और ये ढूंढ रहा है, दिन ही दिन में ढूंढ रहा है, कोई मिल जाए मुझे जो मेरी आंखों को रोशनी दे। कई बार हम एलिगेशन यानी कि दोष लगाते हैं सिचुएशन पर। यहाँ चेले भी हैं जो दोष लगा के मतलब पूछ रहे हैं कि भाई ये जो अंधा व्यक्ति है, भाई इसने पाप किया था जिसकी वजह से अंधा हुआ, या इसके माता पिता ने पाप किया? लेकिन बाइबल क्या कह रही है, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। कई बार आपके जीवन में चीजें खराब हो सकती है, कई बार आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, कई बार आपके जीवन में बेरोजगारी हो सकती है।
आप उसके लिए किसी को ब्लेम ना करें, हैं? कई बार हम दोष लगाते हैं, अरे हमारे माता पिता ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, हमारे माता पिता ने हमें दिया ही नहीं, है ना, हमारे मम्मी पापा ने जगाया ही नहीं, हम इसलिए दुआ में आए नहीं। ये गलत है। हम अपने बचपन की बात करें, हमें बड़ा मजा आता था क्रिसमस का, ये सब कुछ करना, सफाई करना, चर्च की सफाई करना, चर्च के कामों को करना, इवन अपने घर को डेकोरेट करना, है ना, अपने आप को साफ रखना, अपना सब। माँ बाप को कभी जरूरत नहीं पड़ी हमारे लिए ये करना है। लेकिन हम कई बार, है ना, ये देखते हैं हमारा ब्लेम रहता है, चर्च लेट क्यों आए, हमें किसी ने बोला ही, हमें जगाया ही। और बाइबल क्या कह रही है कि आप दिन रहते रहते अपने कामों को क्या कर लें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, अभी तो आपको कहने वाले भी हैं, समय आएगा जब आपको कोई कहेगा ही नहीं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बाइबल इस चीज को हमें समझाती है कि हम दिन रहते हुए क्या है अपने काम को करने हैं। लिखा इन शब्दों से उसका क्या मतलब है, परमेश्वर का दिन से। यीशु कहते हैं कि वह अपना काम केवल दिन में ही कर सकते हैं और वह रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा, जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं दुनिया की रोशनी हूँ। जब तक परमेश्वर आपको मिल सकता है तब तक आप उसे ढूंढ लीजिए। अगर वो आपको नहीं मिला आपका जीवन नाश। विशेषकर मैं आज जवानों को भी ये समझा रहा था। कई बार हमने यहाँ से कई बच्चों के लिए अच्छा बोला है, कई बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया है। इवन जब परमेश्वर आपको मिल सकता है तब तक परमेश्वर की खोज में लगे रहे। एक जवान व्यक्ति है ना, परमेश्वर को बहुत अच्छे से खोज सकता है। क्यों? वो एनर्जेटिक है, उसमें पावर है, ऊर्जा है, उसमें उसका दिमाग भी बहुत कोसों दूर भागता है। जवान व्यक्ति का जो दिमाग है ना बड़ा तेजी के साथ चलता है, गलत चीजों में भी और सही चीजों में। इसलिए परमेश्वर जब तक आपको मिल सकता है तब तक आप उसकी खोज में लगे हैं। जब आपके पास जवानी है इस समय परमेश्वर को खोजने की, है ना, इस दिन में आप उस जवानी को किसी और चीज के लिए बर्बाद। परमेश्वर आपकी जवानी को बाइबल कहती है उकाब के समान बनाएगा। इवन वो आपको कभी बुढ़ापा आने ही नहीं देगा अगर आज आप उनकी जवानी को उस परमेश्वर में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दिन बीत गया, ये समय बीत गई, ये साल गई, 2024 चला गया, आपने सोच रहा था कि मुझे बहुत अच्छा करना था 2024 में, बट मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, उसका दोष आप किसी को भी नहीं दे सकते।